राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास प्रस्तावित है। इस दौरान ही वे अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगी और उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति के दौरे से पहले ही 11 नवंबर को शाम 4 बजे मंत्रालय में ही उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है और बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव विकासशील करेंगे। इसमें सभी प्रमुख विभागों के ही वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित जिलों के कलेक्टर, एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। आपको बताते चले कि मुख्य सचिव ने यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए हैं कि राष्ट्रपति का दौरा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और गरिमापूर्ण रहे और बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, स्वच्छता, आवागमन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ी तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा की जाएगी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू अपने प्रवास के दौरान ही सरगुजा संभाग के ही कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी और प्रशासनिक अमले को सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि राष्ट्रपति के आगमन पर किसी प्रकार की चूक न हो। उत्तराखंड राज्य स्थापना के आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एफआरआई में ही आयोजित मुख्य कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के साथ ही जनसमूह को संबोधित भी किया है। इसके साथ ही रजत जयंती समारोह में प्रदेश को 8,260 करोड़ की योजनाओं की भी सौगात दी है। कहा, विकास की यात्रा अद्भुत रही है और ये हर उत्तराखंडी के लिए संकल्प का नतीजा है। मैंने कुछ देर पहले उत्तराखंड के युवाओं से, उद्यमियों से बात की। वे सभी उत्तराखंड की ग्रोथ को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आज जो उत्तराखंड वासियों के उद्गार हैं, उनको अगर मैं गढ़वाली में कहूं तो शायद कोई गलती तो कर लूंगा, लेकिन 2047 में भारत थे विकसित देशों की लाइन में ल्याण खुणी मेरो उत्तराखंड मेरी देवभूमि पूरी तरह से तैयार छिन। साथियों, उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने के लिए आज भी यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स यहां रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। साथियों, उत्तराखंड अब फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। राज्य की नई फिल्म नीति से शूटिंग करना और आसान हो गया है। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उत्तराखंड लोकप्रिय हो रहा है और मेरा तो अभियान चल रहा है वेड इन इंडिया। वेड इन इंडिया के लिए उत्तराखंड को अपने यहां उसी आलीशान स्तर की सुविधाएं विकसित करनी चाहिए और इसके लिए 5-7 बड़ी डेस्टिनेशन को तय करके उन्हें विकसित किया जा सकता है। साथियों, उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की संभावनाएं हमेशा से रही है। अब यहां कनेक्टिविटी सुधर रही है और इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि हमें 12 मासी टूरिज्म की ओर बढ़ना चाहिए। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड विंटर टूरिज्म को नया आयाम दे रहा है। मुझे अभी जो जानकारियां मिली वो उत्साह बढ़ाने वाली है। सर्दियों में आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेज बढ़ोतरी हुई है। पिथौरागढ़ में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन हुआ। आदि कैलाश परिक्रमा रन भी देश के लिए प्रेरणा बनी है।
3 वर्ष पहले आदि कैलाश यात्रा में 2000 से भी कम श्रद्धालु आते थे। अब ये संख्या 30,000 से अधिक हो चुकी है। अभी कुछ दिन पूर्व ही केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। केदारनाथ धाम में इस बार करीब 17 लाख श्रद्धालु देवदर्शन के लिए आए हैं। तीर्थाटन, बारहमासी पर्यटन उत्तराखंड का वो सामर्थ्य है जो उसे निरंतर विकास की नई ऊंचाई पर ले जाए। साथियों, 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था। और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया है। और इस दौरान ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में कहा कि मैं देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए अपने और अपन और इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक अवसर पर यहां उपस्थित है। साथ ही में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यह हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे राज्य स्थापना के स्वर्णिम 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। बिहार चुनाव में गया जी में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। तेलंगाना के ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के ही हालिया बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कोई विकास ला सकता है तो वो एनडीए है और कोई नहीं। और जहां तक आरजेडी और कांग्रेस का सवाल है, वे बेतुकी बातें करते हैं। वे जाति, संप्रदाय और धर्म के नाम पर समाज के सद्भाव और भाईचारे को तोड़कर राजनीति सफलता हासिल करना चाहते हैं। मैंने 2 दिन पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक कांग्रेस नेता का बयान सुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान है और मुसलमान का मतलब कांग्रेस है। कांग्रेस किस हद तक राजनीति करना चाहती है, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी यही कहता हूं कि आपको उकसाया जा रहा है और इस पर गंभीरता से विचार करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपको तय करना है कि आने वाले वर्षों में बिहार को एक विकसित बिहार बनाना है या फिर जंगल राज में वापस ले जाना है। भारत एक विकसित भारत बनने जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत तभी विकसित भारत बनेगा जब बिहार विकसित बिहार बनेगा। आपको यह फैसला करना है कि आने वाले वर्षों में
बिहार को विकसित बिहार बनाना है या फिर से जंगल राज की ओर ले जाना है, यह फैसला यदि करना है तो आपको ही करना है मेरे बहनों भाई। और मैं कहना चाहता हूं, भारत तो विकसित भारत बनने जा रहा है। मैं इसके उदाहरण भी आप सबके सामने रखूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को भी, भारत विकसित भारत तभी बनेगा जबकि हमारा बिहार भी विकसित बिहार बनेगा। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।